हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा, एक कम्युनिटी पोस्ट की गई थी मिस्टर पड़ोसी के कम्युनिटी पर, यूट्यूब चैनल पर। तो उसमें किसी के मतलब उसमें नाम लिखा हुआ है स्नैपी गर्ल्स के ससुर का। उन्होंने किसी पर केस किया है, पर कई लोगों को अभी लग रहा है कि वो शायद उन्होंने राजवीर केस में किया है। पर यदि वो राजवीर केस में कुछ भी पहल करते या केस आगे करते तो शायद थोड़ा बहुत तो हिंट देते, पर उस स्क्रीनशॉट से पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये केस किस पर किया गया है। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको यदि कुछ जानकारी है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आखिर वो केस किस पर किया गया है। और एक चीज़, मैं इस केस की बात करूँगी, पर एक चीज़ और मैं आगे बोलना चाहूँगी कि अभी ये जो बात या कंट्रोवर्सी चल रही थी स्नैपी गर्ल्स और उनके इन लॉज के बीच चल रही थी, पर मैंने अब देखा है, अब यूट्यूब पर एक कंट्रोवर्सी ऐसी है जो शायद रिएक्शन चैनल वाले समझ पा रहे होंगे। कुछ सपोर्टर्स है स्नैपी गर्ल्स के साइड और कुछ सपोर्टर्स है स्नैपी गर्ल्स के इन लॉज के साइड। पर अब वो जो रिएक्शन चैनल है, जो एक इस साइड है एक इस साइड है, वो अपना मैटर छोड़कर यदि कोई स्नैपी गर्ल्स के बारे में कुछ बोल रहा है तो सामने वाले, गाड़ी जा रही है, सामने वाले रिएक्शन चैनल को बुरा लग रहा है कि ये गलत बात बोल रहा है। और जो उनके सास ससुर के लिए वीडियो बना रहे हैं तो स्नैपी गर्ल्स के जो वो सपोर्टर्स हैं या रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको बुरा लग रहा है। तो मैं एक बात जरूर बोलूंगी, हाँ, हमारा काम रिएक्शन देना है। जरूरी नहीं कि जो मैं सोचती हूँ सामने वाला जो रिएक्शन चैनल है जिसका, वो भी वही सोचे। सबकी सोच अपनी अपनी होती है। तो प्लीज आप अपनी बात रखने के लिए सामने वाले को गलत ना ही बताएं, क्योंकि जरूरी नहीं जो मुझे सही लग रहा है आपको सही लगे। और एक तो ये जो केस है शायद अब हो गया है, स्नैपी गर्ल्स ने तो बोला है कि हाँ वो बढ़ चुकी है। अब उनके सास ससुर ने जो स्क्रीनशॉट लगवाया है वो किस केस का है ये अभी तक पता नहीं चला है। लोग बोल रहे हैं शायद उन्होंने सपना पर कोई केस किया है कि वो उनको परेशान करती हैं या पब्लिक में उनके बारे में गलत बोलती हैं, या जो गाड़ी के पार्ट्स वाली बात है, या सपना ने कभी बोला था कुछ गंदी नज़र ससुर जी की थी, ऐसे कुछ करके। मतलब पूरा बोलने का मतलब है कि सपना के ऊपर कुछ केस किया है कि सपना उन्हें परेशान करती है। तो यदि ये वाली बात है तो मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि यदि उन्होंने स्नैपी गर्ल्स के ऊपर किया है कि वो उनको परेशान करती है या कुछ भी XYZ, तो एक बात यहाँ जरूर मैं बोलूंगी कि आपसे जब राजवीर केस में आगे आने के लिए बोला गया था तो लोगों ने बोला था और मिस्टर पड़ोसी ने भी बोला था कि वो, उनकी एज इतनी नहीं है कि वो भाग दौड़ कर सके, उनकी एज इतनी नहीं है कि वो इधर उधर जा सके, और भी बहुत सा रीज़न उन्होंने बताया था राजवीर केस में ना आने के लिए। पर आज मैं बोलूँगी कि आपने जो ये केस का स्क्रीनशॉट लगाया है, यदि वो स्नैपी गर्ल्स के लिए है तो क्या आज आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है बाहर आने जाने में, भाग दौड़ करने में? क्या अब आपकी उम्र कम हो गई है? और यदि ये राजवीर केस के लिए है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ज़रूर कंफर्म करें कि राजवीर केस के लिए ये जो स्क्रीनशॉट लगाया गया है उस केस का है। तो फिर सपना को उतनी ज़्यादा शायद परेशानी नहीं होगी। और यदि सपना भी चाहे, मानती हूँ जो ये लीगल प्रोसेस होती है हर चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं ला सकते हैं, पर सिर्फ इतना आके क्लियर कर दीजिए कि हाँ ये जो केस हुआ है राजवीर केस से रिलेटेड है, ना कि स्नैपी गर्ल्स के लिए। क्योंकि यदि स्नैपी गर्ल्स के लिए है तो भी स्नैपी गर्ल्स शायद उनको बताना चाहिए सोशल मीडिया पर कि हाँ उनके ऊपर इस चीज़ के लिए हुआ है, और क्या प्रोसेस, क्या धारा, क्या क्या लगी है वो मत बताइए, बस इतना बता दीजिए कि किसके लिए लगा है। क्योंकि और यदि राजवीर केस के लिए है तो भी मैं सपना से भी बोलना चाहूँगी कि वो भी बताएं कि हाँ ये जो भी हुआ है वो राजवीर केस में है, मेरे सास ससुर हेल्प कर रहे हैं। एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, मिस्टर पड़ोसी क्यों बीच में आ जाते हैं? उन्होंने कल अपनी वीडियो में, नहीं सॉरी वीडियो बोल रहे, सामने रोड है, सॉरी आवाज आ ही जाती है, क्या करूं, कितनी कोशिश करूं कि आवाज ना आए, पर सामने रोड है। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जो मिस्टर पड़ोसी है उन्होंने बोला उनको लोग टारगेट करते हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि लोग उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि उनकी जब खुद की फैमिली की ब्लॉग आएंगे तो शायद कोई उनको टारगेट नहीं करेगा। तो उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि लोग उन्हें टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो ये कंट्रोवर्सी या बहुत ही ज़्यादा ये बात जानना भी चाहते हैं लोग, स्नैपी गर्ल्स और उनकी फैमिली के मैटर, हो सकता है तो वो ना ही बताते, क्योंकि अभी तो शायद अंशु भी शायद क्या यार, अंशु आ चुकी है शिवपुरी में। अंशु भी अपने चैनल पर ये बात बता सकती थी। जब से अंशु अपने यहाँ शिवपुरी में आई है उसको कोई वीडियो भी नहीं आया है। और ये जो कम्युनिटी पोस्ट हुई है, ये यदि होता पड़ोसी को यदि इतनी प्रॉब्लम होती है तो वो बोल सकता है, या अंकल आंटी बोल सकते हैं कि अंशु के चैनल पर जा सकती है, उनका जो एक भतीजा है उनके चैनल पर जा सकती है। तो मिस्टर जो पड़ोसी है उनको कोई टारगेट नहीं कर रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको कोई टारगेट नहीं कर रहा है, पर वो खुद ऐसी चीज़ें ला रहे हैं अपने चैनल पर। तो लोग उनको, जो सपना के साइड के हैं, वो अपनी थॉट्स तो रखेंगे ही, अपने कमेंट्स तो देंगे ही कि उनको नहीं लगता है ऐसा है। तो आपको कोई नहीं कमेंट या आपको कोई टारगेट नहीं कर रहा है। जब आपकी अपनी फैमिली के ब्लॉग आएंगे, वीडियो आते हैं, शायद आपको कोई ऐसे टारगेट नहीं करता है। और रही दूसरी बात, लोग अभी भी सपना के बारे में बहुत कुछ फैला रहे हैं कि सपना अब बीच में क्यों नहीं आ रही। देखो, कहीं ना कहीं सपना इसलिए नहीं अभी कुछ चीज़ बोल पा रही है, शायद लीगल जो काम चल रहे हैं उनके बारे में नहीं बोल सकते हैं। पर हाँ, एक बात जरूर है कि यदि ये राजवीर केस का नहीं है तो सपना को बोलना चाहिए कि अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है केस। ये दारोट के लिए भी गए हैं, दारोट के लिए भी केस हुआ है, 1 2 3 3 जगह पे एप्लीकेशन गई है। अब ये एक और नया केस का जो आया है स्क्रीनशॉट, ये मतलब हर प्रकार के केस ये करने के लिए इनमें शक्ति है, ये भागदौड़ कर सकते हैं। बस राजवीर केस के लिए इन्होंने अलका जी से फ़ोन पर अच्छे से बात भी नहीं की थी, रिकॉर्डिंग हम लोगों ने सुनी थी। और दूसरी बात एक और है, अभी जो चटोरी रजनी करके उनके बेटे की जो एक्सीडेंट में डेथ हुई है, वो भी एक माँ बाप थे, उनका भी इकलौता बेटा था, पर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। सोशल मीडिया पर आया कि उन्होंने एक्शन लिया, ड्राइवर भी पकड़ा गया, केस भी हुआ। तो देखो, जो चाहता है, क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चे से बढ़कर शायद कुछ नहीं होता है, तो वो भी एक यूट्यूबर्स थी और उनके भी बेटे का ऐसे ही सेम यही सिचुएशन है जैसे राजवीर की बताई जाती है। तो उन्होंने भी जानने के लिए केस फाइल किया, तो क्या वो जा सकते हैं? ये नहीं जा सकते। इनके पास पैसों की कमी है? नहीं। 2 2 3 3 केस ये और दूसरी चीज़ों के लिए कर रहे हैं, पर राजवीर केस के लिए नहीं। क्या इन लोगों को नहीं लगता है कि इनके बेटे के साथ आखिर हुआ क्या था? इनको अंदर से नहीं लगता था तो इनका बेटा ही। और रही बात स्नैपी गर्ल्स की, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत आकर उनको भी बताना पड़ेगा। वो शायद अभी, जब मैं ये वीडियो बना रही तब तक तो उनका कोई वीडियो नहीं आया है इसके ऊपर, तो उनको भी आके बताना चाहिए कि कौन सा केस हुआ है। इतना तो बता सकते हैं कि राजवीर से रिलेटेड है या फिर सपना के ऊपर किया है किसी और वजह से। तो आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है? सपना के साथ से कहाँ तक सही है? क्या वो जो कर रहे हैं, यदि सपना के खिलाफ कर रहे तो क्या वो सही है? अभी भी मुझे पता है बहुत सी ऑडियंस सपना को ही गलत समझ रही है, पर एक बार आप उसके साइड रहकर देखें कि उसके भी 2 पति गए हैं, उसके बच्चों के बाप का साया हटा है और बच्चों के सर से तो साया उठा है। उसको अभी कई चीज़ें उसको ऐसा लगता है कि अब सामने आनी चाहिए। निगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाई है। और मैंने हमेशा बोला है, वो एक माँ बाप है, राजवीर के जो माँ बाप है उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, पर जो भी सामने आता है, वो जो मुझे लगता है कि इस पर तो बोलना चाहिए, मैं तभी बोलती हूँ। नहीं तो आपके खिलाफ भी शायद बहुत कम रिएक्शन चैनल बोलेंगे। यदि आप राजवीर के ऊपर जो केस करने के लिए बोल रहे लोग, या एक केस ओपन करना चाहिए, वो करेंगे, तो जो आपके खिलाफ है शायद आज, वो शायद आपके साइड बोलने लगेंगे। अंकल आंटी आपके लिए बोल रही हूँ, आपके साइड बोलने लगेंगे। सिर्फ एक ही गलती जो दिख रही है कि आप राजवीर केस में अपना वो नहीं दिखा रहे जो दिखाना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो आपकी 2 पोतियां हैं वो घर से बेघर है, वो चीज़ लोगों को खटकती है और कुछ नहीं। शायद ये चीज़, क्योंकि दादा दादी है, बाप उनके नहीं है, जो आरू आरोही उनके पापा नहीं है, पर कहीं ना कहीं दादा दादी का प्यार मिलता, तो जो ऑडियंस का थोड़ा बहुत गुस्सा है वो भी शायद
1 मिनट में चला जाएगा यदि उनको पता चले कि आप उनको लेना चाहते हो, रखना चाहते हो। प्लीज़ आप लोग क्या सोचते हो ज़रूर बताइएगा, और जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।